जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर एसपीडी पब्लिकेशन के तरफ से एक नया बुक जो है करंट अफेयर का लॉन्च कर दिया गया है। और यह जो बुक है आपको एसएससी एमटीएस और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसको देखते हुए ये बुक को लॉन्च किया गया है। इसमें टोटल जो प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल प्रश्न आपको नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक यानी कि कल परसों तक के जो भी प्रश्न है इसमें आपको सम्मिलित किए गए हैं। ठीक, और इसमें आपको जो वन लाइनर के माध्यम से भी प्रश्न देखने को मिलेगा तो इसमें टोटल 2200 से प्लस आपको वन लाइनर के माध्यम से मिलेगा। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या है वो 800 आपको 45 है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और एक सेट में आपको यहाँ पर 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो टोटल इसका जो वीडियो होगा वो 8 वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो आपका बच्चा जो आपका वन लाइनर तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हाल ही में आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर ग्रुप डी का तो उसमें बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ से पहला प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको 17 सितंबर को। राइट आंसर सी हो जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट में ही देखते चलेंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बजरा मिशन लॉन्च किया। देखिए बजरा मिशन जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बजरा मिशन को लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 14 सितंबर 2021 को केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है, यह किया गया है 5 ज्ञापनों पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पर मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किसको किया गया है, मनु महावर को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 15वें नंबर जो प्रश्न है कि 5वें नंबर जो प्रश्न है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस टीवी चैनल को लॉन्च किया है। तो किस टीवी चैनल को लॉन्च किया गया है, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, सांसद टीवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लॉन्च जो किया गया है सांसद टीवी को लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो हाल ही में आपको मनाया गया वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा हटने पर किस देश को निलंबित कर दिया है। तो यह किस देश को निलंबित किया गया है, उत्तर कोरिया को निलंबित कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखा जाए प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर है कि तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है। तो महिलाओं को 30% से यहाँ पर बढ़ाकर जो करने की घोषणा की है 10% बढ़ा दिया गया है, 40% करने की घोषणा की गई है। ठीक, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर कितने रुपये यहाँ पर कितने रुपये का जुर्माना लगा दिया है। तो गूगल पर कितने रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। तो यह लगाया गया है 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर घोषणा कर दी है। तो यह किया गया है किसके द्वारा, लसिथ मलिंगा के द्वारा। ठीक, लसिथ मलिंगा के द्वारा घोषणा कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अभियंता दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किसे किए गए हैं। देखिए यहाँ पर गांधी स्मृति और दर्शन समिति का जो नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह किए गए हैं विजय गोयल। राइट आंसर
डी हो जाएगा। अगला है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस यहाँ पर 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो पहली महिला खिलाड़ी बन गई है एमा रदुकानु। कौन बनी है? एमा रदुकानु। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। किसको? इकबाल सिंह लालपुरा को। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो निजी सचिव नियुक्त किया गया है DM आलोक तिवारी को नियुक्त किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है कि यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर किसने यह खिताब अपने नाम किया है, तो यह अपने नाम किया गया है दानिल मेदवेदेव। ये जो दानिल मेदवेदेव जो है अपना ये नोवाक जोकोविच को हराकर ये किताब अपने नाम कर लिए हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का है कि किस मंत्री का G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है, तो किस मंत्री के लिए G20 के भारत का शेरपा नियुक्त जो किया गया है, यह किया गया है पीयूष गोयल को। ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि देश के उच्च यहाँ पर शिक्षण संस्थानों में से किस संस्थानों को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है, तो यह चुना गया है किसको? IIT मद्रास को चुना गया है लगातार तीसरी बार। ठीक। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रश्न 21 नंबर हम लोग का है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया। 22 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि टाटा IF लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को। ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 सितंबर 2021 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एयरबस से कितने परिवहनों विमानों को खरीदने की मंजूरी दे दी है, तो यह कितने की मंजूरी दी है? वह 56 एयरबस को खरीदने की मंजूरी दे दी है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि 8 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने रुपए का उत्पादन लीवर्ड यहाँ पर प्रोत्साहन PLI योजना की मंजूरी दी है, तो यह योजना की जो मंजूरी दिया गया है यह आपको 10,683 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यह थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है कि 25 नंबर जो प्रश्न है कि हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, यहाँ पर हिमालय दिवस भी मनाया जाता है और किस तिथि को? 9 सितंबर को। ठीक। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, तो यह जज जो नियुक्त किया गया है हेमंत धनजी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, तो प्राणवायु देवता के नाम से जो अनोखी पेंशन योजना जो शुरू किया गया है यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट हम लोग है कि भारत ने किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियां के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है, तो यह जो गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है यह जीव मिल्खा को प्रदान किया गया है। ठीक। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर यानी कि मार्गदर्शक नियुक्त किया है, तो यह जो मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है यह महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के जो दर्जा देने का जो दुनिया का पहला देश बन गया है वो कौन सा है? वह देश है आपका अल सल्वाडोर। कौन सा है? अल सल्वाडोर। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया? तो नए मंत्रालय का गठन ग्रीस सरकार के द्वारा किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? देखिए यहाँ पर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का जो आयोजन है यह किस दिन को किया जाता है? 8 सितंबर को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल बेबी मौर्य, देखिए यहाँ पर बेबी मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो यह जो थी आपका उत्तराखंड की राज्यपाल जो बेबी मौर्य थी वो इस्तीफा दे दिया है। अगला है कि प्लास्टिक समझौते लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो यानी कि प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई जो देश बन गया है वो कौन सा देश है? वह भारत है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 35 नंबर है कि किस बॉलर ने कपिल देव, यहाँ पर कपिल देव के रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है जसप्रीत बुमराह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 36 नंबर जो प्रश्न है कि इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जो 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कितने वर्ष? तो 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है कि 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश, यानी कि 2 साल के बच्चे को जो कोरोना का टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है वो क्यूबा है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 के बचाव के लिए रोग निरोधक दवाइयाँ वितरित करने का अभियान शुरू किया है? तो यह जो शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया दवाइयाँ वितरित करने का। अगला प्रश्न है हम लोग का कि गुजरात सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की कीमत लागत की कौन सी योजना बनाई है? तो यह जो योजना बनाया गया है वतन प्रेम योजना जो 1000 करोड़ रुपए के लागत करके यह योजना बनाई गई है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 40 नंबर जो प्रश्न है कि स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जयडस वेलनेस के अनुसार किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले ट्वीटन ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह जो बनाया गया है कटरीना कैफ को बनाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह बल्लेबाज है विराट कोहली। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है? तो यह किस जिला में है? जो केंद्रपाड़ा ये किस जिला में पड़ता है यही आपको बताना है। तो यह उड़ीसा में पड़ता है केंद्रपाड़ा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को 12.57 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन किया है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर यानी कि 30 गेंद के बाद यहाँ पर 30 गेंद यहाँ पर पूछा जाए कि 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले जो 30 गेंद है के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वह दूसरे जो बल्लेबाज बन गए हैं वह आपको शार्दुल ठाकुर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? शार्दुल ठाकुर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वह विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस भारतीयों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक यहाँ पर पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जो जीता गया है प्रवीण कुमार के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि 2 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब तक 27% आरक्षण लागू कर दिया है? तो यह लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आरबीआई ने केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है? तो 25 लाख का जुर्माना एक्सिस बैंक पर लगा दिया है। ठीक, यहाँ पर केवाईसी के जो नियमों का पालन जो ढिलाई के कारण एक्सिस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया। अगला जो प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो सीबीडीटी का नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर जेबी महापात्रों को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीता गया है वह जीता गया था अवनी लेखरा द्वारा। किसके द्वारा? अवनी लेखरा द्वारा। अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम है? ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेलों को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो 2032 तक जो गोद लेने का फैसला लिया है यह लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो उद्यमी दिवस जो मनाया जाता है ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फ्लोटिंग योजना शुरू की है? तो यह कहाँ से शुरू किया गया है? यह किया गया है आंध्र प्रदेश से। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या था? यानी कि विषय क्या है पूछा गया कि क्या है? तो इसका जो विषय है यानी कि थीम है वह कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शंस। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 57 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है? तो संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर जो किया गया है यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देशों से भाग जाने ऑफरस यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देशों से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तानी का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो यह किया गया किसके द्वारा? अमरुल्लाह
सालेह के द्वारा, अमरलुहा सालेह के द्वारा यह घोषित किया गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? यहाँ पर नियुक्त किया गया है PR श्री राजेश को। यहाँ पर PR श्री जेस को नियुक्त किया गया, राजेश नहीं है, PR श्री जेस है। ठीक, अगला जो 60 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो, ये जो कि ब्रांड लॉन्च किया है। सोन चिरैया नाम से एक लोगो जो कि ब्रांड है वो लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह सोन चिरैया लॉन्च किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख, नेक्स्ट जो प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह जो बिजू रत्न, यहाँ पर बिजू पटनायक खेल रत्न जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह प्रदान किया गया है अमित रोहिदास को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेट्रो, यहाँ पर देश के मेट्रो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। ठीक, राइट आंसर मेट्रो है ना, मेट्रो नहीं है, मेट्रो है। तो मेट्रो अभियान का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो कौन बनी है? कैथी होचुल। कैथी होचुल को हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर बनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नेवोवोल्ट जो है बनाया? यहाँ पर स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नेवोवोल्ट बनाया है। तो यह जो बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है वह विद्या बालन को दिया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला पॉइंट है हाल ही में कौन सा भारत का पहला व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो पहला यहाँ पर भारत का पहला व्हीकल फ्रेंडली हाईवे जो बना है वो कौन बन गया है? वह बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर, यहाँ पर स्मॉग टावर लगा है? तो यह स्मॉग टावर जो लगा है वो दिल्ली में लगा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जो शुरू किया गया है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है जो 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगा चुका है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 800 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो वाटर विला जो बनाया जा रहा है ये लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है?
तो यहाँ पर इसकी जो पहली महिला जो निर्देशक बनी है वह बनाया गया है धृति बनर्जी को। किसको? धृति बनर्जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो यह वितरण राशि जो है 3 ट्रिलियन रुपया है। कितना है? 3 ट्रिलियन रुपया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट लॉन्च यहाँ पर उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT रुड़की के द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि सेबी ने ऋण सुरक्षा प्रमोदों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए यहाँ पर ISIN का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताना है कि इसका क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। ऑप्शन जो बी है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह योजना, यहाँ पर गरिमा गृह लॉन्च किया है। ठीक, गरिमा गृह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित जो किया गया है DBS बैंक को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? द बैंकर द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरखधंधा, यहाँ पर गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया गया प्रतिबंध हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो वह उद्यान है काजीरंगा उद्यान, जो कि ये हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है केरल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि PM मोदी ने प्रति वर्ष किस तारीख को विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है ये विभीषिका स्मृति दिवस जो मनाने की घोषणा किया गया है यह 14 अगस्त को किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है IT क्षेत्र में? तो यह जो घोषणा किया गया है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रति वर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो भाला फेंक दिवस जो मनाने की घोषणा प्रति वर्ष किया गया है किस तिथि को? 7 अगस्त को किया गया है। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो अगस्त क्रांति दिन जो ये 8 अगस्त 2021 को मनाया गया, यह जो वर्षगांठ था 79वां वर्षगांठ ये मनाया गया। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल पदक 7 जीते। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है? कौन सा शहर बना है जो 100% वैक्सीनेशन करने वाला शहर बना है? चेन्नई, भुवनेश्वर, रायपुर या फिर गांधीनगर? कौन सा हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता? तो यह जीता गया है बैदाही डोंगरे द्वारा। किसके द्वारा?
हाल ही में जो मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता गया है और वैदेही डोंगरे के द्वारा जीता गया। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है कौन सा है? वह है कर्नाटक। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 7वां संस्करण 2021 में आयोजित किया जाएगा वह रूस में किया जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 122वां। ठीक, कौन सा स्थान? 122वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश कंपनी हाइस प्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो यह दुनिया का प्रदूषित शहर हम लोग मान लेते हैं किसको? यहाँ पर होटन को। किसको? होटन को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 12 अगस्त 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 3 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? तो यह लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा जो असफल रहा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है थोड़ा सा ये धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक, 2-3 प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए 97 नंबर प्रश्न से चलते हैं। ठीक, वहाँ पर कोई वो धुंधला दिखाई दे रहा था, कुछ ज़्यादा ही धुंधला है। ठीक, यहाँ 96 नंबर से चलते हैं। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 सांसद के द्वारा पारित किया गया। यह किससे संबंधित है? ठीक, तो यह जो संबंधित है किससे? यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च व्हीकल एस्केप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो यह जो स्क्रैप कर दिया जाएगा क्रमशः 15 वर्ष और 20 वर्षों के बीच है जो स्क्रैप यहाँ पर कमर्शियल और एवं प्राइवेट। तो कमर्शियल को 15 और प्राइवेट को 20। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की जाएगी? तो यह जो की जाएगी मेज़बानी लद्दाख के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न कि 99 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में यहाँ पर रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जोया अग्रवाल को। ठीक, राइट आंसर यह हो जाएगा। अगला दो प्रश्न हम लोग का है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो थीम था वह थीम क्या था? तो उसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो डी था नेशनल फर्स्ट और नेशन फर्स्ट और ऑलवेज फर्स्ट, यही 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था इसका थीम था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर इस सेट में टोटल आपको 105 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया, तो हम लोग इसको 104 तक है, इसका ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग इसको इसमें 104 तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो अगला आपका सेट 2 आएगा तो उसमें हम लोग 100 से फिर उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक, चलिए दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मगरबर्न वायरस का मामला सामने आया है? एक जो वायरस है मगरबर्न, इसका मामला सामने आया है किस देश में? तो यह आया हुआ है आपका फोगो में। कौन सा? फोगो देश में। ठीक, यह अफ्रीकी देश है। चलिए अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो वह पहली महिला जो है आपका PV सिंधु है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 104 नंबर की भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी यहाँ पर डेफोर एक्सप्रो जो
2022 तक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 2022 इसमें यहाँ पर डेफो एक्सप्रो जो है एक्सपो, इसका 2022 का जो आयोजन किया जाएगा, यह आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हम लोग का सेट 1 था, ये आपका करंट अफेयर का, इसमें हम लोगों ने 100 से अधिक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, और जो आपका सेट 2 है वो आपको कल मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।